नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रतीक्षा चहल। देश दुनिया की बात करेंगे। सबसे पहले बात चंडीगढ़ पर पंजाब और हरियाणा के बीच हो रहे विवाद को लेकर। जहां चंडीगढ़ पर पंजाब के दावे के बाद अब हरियाणा सरकार ने भी 5 अप्रैल को एक दिन का विशेष विधानसभा सत्र बुलाने का फैसला किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के आवास पर हुई कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया। बता दें कि इससे पहले 1 अप्रैल को पंजाब में विशेष सत्र बुलाया गया था। चंडीगढ़ पर अपने दावे का प्रस्ताव पास किया गया था और इस दौरान चंडीगढ़ हरियाणा की भी राजधानी है और इसीलिए यहां की सरकार ने भी प्रतिक्रिया दी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने पंजाब के प्रस्ताव के बारे में कुछ नहीं कहा। हालांकि कांग्रेस और इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से तुरंत विधानसभा का सत्र बुलाए जाने और सर्वदलीय बैठक की मांग की गई। वहीं हरियाणा में आम आदमी पार्टी की स्टेट यूनिट की तरफ से हालांकि इसे लेकर कोई भी बयान नहीं दिया गया, लेकिन बताया जा रहा है कि हरियाणा सरकार पंजाब सरकार के प्रस्ताव के खिलाफ कोई प्रस्ताव हालांकि नहीं लेकर आएगी, लेकिन एसवाईएल जैसे मुद्दे को फिर से उठाने की कोशिश की जाएगी। 5 अप्रैल को सुबह बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक होगी। 11 बजे सत्र की शुरुआत होगी। बता दें कि विधानसभा में पंजाब के सीएम भगवंत मान ने कहा था कि आपसी भाईचारे के साथ जनता की भावनाओं को ध्यान में रखकर हम एक बार फिर से चंडीगढ़ को पंजाब में शामिल करने का प्रस्ताव रखते हैं। वहीं कुछ दिन पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ऐलान किया था कि केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में काम करने वाले सरकारी कर्मचारियों पर केंद्र के नियम लागू किए जाएंगे। तो एक बार फिर से दोनों ही राज्यों के बीच में विवाद शुरू हो गया है और इसी खबर पर हम चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ यहाँ पर जुड़ेंगे और तमाम मेहमानों के साथ इस मुद्दे को लेकर, इस मसले को लेकर चर्चा की जाएगी। आपको बता दें कि ये कोई अकेला मुद्दा नहीं है जो दोनों राज्यों के बीच में है, लेकिन ऐसे में सवाल ये है कि आखिर पंजाब के हिस्से जो राजधानी है वो आएगी या हरियाणा के हिस्से में आएगी, क्योंकि कुछ हिस्सा यहाँ पर हिमाचल का भी बनता है और ऐसे में सियासत पूरे मसले को लेकर तेज हो गई है। इसी खबर पर चर्चा के लिए मेहमान हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता गगनदीप हमारे साथ जुड़े हैं। बीजेपी से प्रवक्ता अशोक सरीन जी हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हैं। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत स्वागत है एफएम न्यूज पर। सबसे पहले अशोक जी आपके पास आऊंगी, क्योंकि लगातार हरियाणा और पंजाब के बीच में राजधानी को लेकर ये मसला चलता ही रहता है और ये कोई अकेला मसला नहीं, कई और मसले भी हैं और अब बीजेपी की तरफ से भी विशेष सत्र बुलाया गया है। तो किस तरीके से हम इस पूरे मसले को देखें कि बीजेपी का रुख रहने वाला है? देखिए, मैं तो कहना चाहता हूँ कि ये पंजाब के लिए जो सबसे पहले जरूरी मुद्दा था, जिन्हें सरकार ने आकर बांटने की राजनीति पंजाब के अंदर शुरू कर दी है जी। भारतीय जनता पार्टी ने कभी नहीं कहा कि पंजाब पर, चंडीगढ़ पर पंजाब का अधिकार नहीं है, परंतु किसी बात को गलत तरीके से तैयार करके प्रस्तुत किया जा रहा है। ये जो चंडीगढ़ के अंदर सेंटर सर्विस रूल लागू हुए हैं जी। ये तो 1966 से पीछे 25 साल भी थे। ये अभी तो पे स्केल का मामला हुआ है। किसी प्रकार की, किसी तरह की वहां अगर नियुक्तियां होती, जो शेयर था, जो अधिकार पंजाब के लोगों का था, अगर उनके ऊपर कोई किसी तरह का कोई बदलाव होता तो भाजपा के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाया जाता। आम आदमी पार्टी जो लोगों से चुनावों के दौरान किए वादों को इतनी जल्द में पूरा ना करने पाने के कारण आम आदमी पार्टी अगर पंजाब के लिए इतनी गंभीर थी तो पंजाब के अंदर मता लेकर आती पानी का, एसवाईएल का, किसानों के ऊपर कर्जे की बात, माफी की बात करते थे, किसानों को पीटने का काम सरकार ने शुरू कर दिया। पंजाब के अंदर जो सबसे ज्यादा पंजाब का बच्चा हर घर की माँ, बहन, बेटी जिस मुद्दे को चाहती थी वो था नशे का मुद्दा। नशे के ऊपर कुछ कठोर प्रस्ताव लेकर आती। गगनदीप जी, अशोक जी रुकिएगा। गगनदीप जी आपसे कुछ कहना चाहते हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं। गगनदीप जी क्या कुछ कहेंगे? बोर्ड हम जरा अच्छे से नहीं देख पा रहे, कुछ दिखा रहे हैं आप। मैम, बीजेपी की जो नीतियां रही हैं, मतलब वो हमेशा एंटी फेडरल रही हैं। जो भी जिस स्टेट में भी ये लोग सरकार नहीं बना पाते हैं तो स्टेट को ये परेशान करना स्टार्ट कर देते हैं। और ये जी अशोक जी एक बार बोलने दीजिए, उन्हें अपनी बात कहने दीजिए। अगर नहीं बात करेंगे
अशोक जी पहले एक बार उन्हें अपनी बात कहने दीजिए, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। अशोक सुरीन जी, संबित पात्रा बनने की कोशिश मत करिए। आप आराम से जवाब सुन लीजिए, ठीक है ना? आप संबित पात्रा बनने की कोशिश मत करिए। गगन जी आवाज आप अपनी बात रखिए। बीजेपी का शुरू से ही वाला ट्रेंड रहा है। अब ये देखिए कि अगर पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1966 को अगर हम देखते हैं, उस एक्ट के अंतर्गत जो चंडीगढ़ है वो पंजाब और हरियाणा के बीच में शेयर हो गया था। बाद में एक एग्रीमेंट हुआ, हरचंद सिंह लोंगोवाल और राजीव गांधी अकॉर्ड हुआ। उस अकॉर्ड के अंतर्गत जो चंडीगढ़ है वो पंजाब को मिलना चाहिए था, ठीक है? बट चंडीगढ़ पंजाब को कभी भी मिल नहीं पाया। उसके पीछे कारण क्या रही है? बहुत ही घटिया नीतियां रही है, मैं कहूंगा कांग्रेस सरकार की। कांग्रेस सरकार ने कभी भी एफर्ट नहीं मारा। हमेशा इन्होंने कांग्रेस की सरकार ने, और स्पेसिफिकली अगर मैं कहूँ तो इन्होंने पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट रखा है हमेशा। इनकी सरकार तीनों स्टेट्स में इनकी सरकार रही है, पंजाब में भी, हरियाणा में भी और सेंटर में भी कांग्रेस की सरकार। तभी इन्होंने कोई एफर्ट नहीं मारा। और बीजेपी का तो बहुत मतलब बौखलाहट है ये कि जैसे केजरीवाल जी की सरकार अब बन गई है, आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई है, अब बौखलाहट इनकी सामने आ रही है। ना तो ये दिल्ली में काम करने दे रहे हैं और अभी चंडीगढ़ में। शर्म आनी चाहिए इनको। ये कहते हैं कि रूरल डेवलपमेंट फंड हम रोकेंगे, तो किसान प्रीपेड के मीटर नहीं लगा लेते। मतलब डायरेक्ट धमकियां दी जा रही है अब पंजाब सरकार को कि हम फंड रिलीज नहीं करेंगे तब तक, अगर आप ये प्रीपेड के मीटर्स नहीं लगाएंगे, हम आपको फंड, दूसरे डेवलपमेंटल फंड है जो भी हम आपके रिलीज नहीं करेंगे। इस तरह की नीति टोटली एंटी फेडरल अप्रोच है बीजेपी की। और बीजेपी बेसिकली चाहती है कि स्टेट्स को एग्जिस्ट करें ना। चलिए गगन जी, आपने कांग्रेस पर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस के मेहमान भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ रहे हैं। अर्शप्रीत जी हैं, कांग्रेस से नेता है, पंजाब कांग्रेस से। बहुत स्वागत है अर्शप्रीत जी आपका भी FM न्यूज पर। थैंक यू। देखिए अर्शप्रीत जी, अभी हमारे साथ दो मेहमान और जुड़े हुए हैं। अशोक जी जुड़े हैं बीजेपी से, तो वहीं गगनदीप जुड़े हैं आम आदमी पार्टी से। आम आदमी पार्टी के नेता का कहना है कि अभी तक जो हरियाणा और पंजाब के बीच में ये इशू चल रहे हैं वो राजनीतिक जो फैसले पहले लिए गए हैं उनकी वजह से, उनकी देन है। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, आम आदमी पार्टी एक इनएक्सपीरियंस्ड और बच्चा पार्टी है। इनके जो स्पोक्स पर्सन है, पहले तो मैं उनको भी कहूंगा कि जब डिबेट करते हैं तो जरा तहजीब से पेश आया करें। गगन जी आप बोल रहे हैं, उनको भी बोलने दीजिए। सुनने की क्षमता रखा कीजिए, आप सुनने की क्षमता रखा कीजिए। यहाँ पे दूसरे को भी बोलने दीजिए, आप सुनने की क्षमता रखा कीजिए। चुप रहिए आप, यहाँ पे चुप रहिए गगन जी। आप अपना टाइम ले चुके हैं, दूसरों को बोलने दीजिए। गगन जी उनकी बात सुन लीजिएगा, आपकी बात भी सुनेंगे, एक बार उनको भी कहने दीजिए। धन्यवाद। पहली बात मैडम ये है, 29 मार्च को नोटिफिकेशन आती है कि चंडीगढ़ के जो सर्विस रूल्स हैं वो सेंट्रल सर्विस रूल्स में तब्दील हो गए फ्रॉम पंजाब सर्विस रूल्स। और आम आदमी पार्टी सेशन बुलाती है 1 अप्रैल को। तो सबसे बड़ा अप्रैल फूल पंजाब का बनाया इन्होंने, जोक ऑफ द ईयर क्रैक किया। और दूसरी बात, इनके पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है कि 30 मार्च को 31 मार्च को इन्होंने कोई एक्शन लिया और 29 की सुबह को नोटिफिकेशन आ गई थी, 29 को पूरे दिन एक्शन क्यों नहीं लिया। और ये जो रेजोल्यूशन भी पास की है, आज तक 7 मते पास हो गए मैडम असेंबली में, 7 मते। और आम आदमी पार्टी को पूछता हूं क्या आउटकम निकला? आज भी वही स्टेटस को मेंटेन्ड है, पंजाब का चंडीगढ़ पे हक खत्म है। और सबसे बुरी बात मैडम ये है, भगवंत मान साहब कह रहे हैं कि मैंने 10 दिन में करप्शन खत्म कर दी, गुजरात चले गए। पंजाब जहां पे इनकी सरकार है उसको छोड़ करके सिर्फ और सिर्फ ख्याली पुलाव बनाने में बिजी है आम आदमी पार्टी सरकार, और इसकी वजह से पंजाब सफर कर रहा है। अशोक जी कुछ कहना चाह रहे हैं? अशोक जी क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? बस एक चीज और है, आम आदमी पार्टी हरियाणा के इलेक्शन को मद्देनजर रखते हुए पंजाब को कुर्बान कर सकती है, सैक्रिफाइस कर सकती है। और आम आदमी पार्टी अर्शदीप जी, अभी तो सरकार बने कुछ ही वक्त हुआ है, अभी काम करने का मौका दीजिए, वो भी देखेंगे। अशोक जी कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं कहना चाहता हूँ, सिवाय आरोप लगाने के, बेवजह बवाल करने के, आम आदमी पार्टी को कुछ करना नहीं आता। मेरे काफी अच्छे मित्र बोल रहे हैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जी, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, इनकी सरकार आई थी पंजाब के अंदर बनी है, लोगों को बताया कि हम भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे जी, पंजाब सैंड माफिया को पकड़ेंगे जी। होशियारपुर के SSP ने जिसने 1 करोड़ 13 लाख रुपया सैंड माफिया से पकड़ा,
उसे इनाम क्या दिया, उसका तुरंत तबादला कर दिया गया। प्रतीक्षा जी ये बात करते हैं भ्रष्टाचार पर नकेल कसने की, ये बात करते हैं कि पंजाब के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की, अगर पंजाब के अंदर स्पेशल कोई मता लेकर आना है तो लॉ एंड ऑर्डर का लाओ। हर रोज अखबार में आ रहा है कि गोली चल रही है, मर्डर हो रहा है, हर रोज अखबार में आ रहा है नशे से नौजवान ओवरडोज से मर रहे हैं, शराब माफिया। गगन जी अशोक जी गगन जी को जरा बोलने का मौका दीजिए, बड़ी देर से वो कुछ कहना चाह रहे हैं। चलो बोलने दो, हम सब सुनेंगे। जी बिल्कुल सुनेंगे, हम सब सुनेंगे गगन जी। ना मैं बोलूंगा, मुद्दे की बात बोलेंगे, सुनने की क्षमता रखो मेरे मित्र। जी अशोक जी बोलने दीजिए जरा। ये कांग्रेस के प्रवक्ता 16 दिनों का हिसाब किताब यहाँ पे मुद्दे की बात करो, मेरी बात करनी मुद्दे की बात करना सीखो, मुद्दे की बात करना सीखो, डिबेट करना सीखो। आप नहीं है, आपको समझ नहीं डिबेट कैसे करते हैं तो पर्सनल बातें करना बंद कीजिए। देखिए सारे मेहमानों से अपील करूंगी कि हम मुद्दे पे, जिस मुद्दे की बात कर रहे हैं, ठीक है, आरोप प्रत्यारोप पार्टियों में चलता रहता है, जब हम चर्चा कर रहे हैं तो बजाय कि उसके हम मुद्दे पर रहे हैं, हम बात लगातार यहाँ पर चंडीगढ़ को लेकर कर रहे हैं, क्योंकि ये मसला आज का मसला नहीं है, ये मसला बार बार उठता है हर एक पार्टी की जी भटकाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इनको पता है इनको पता है कि राज्यसभा एमपी बोला नहीं है वहाँ पे। गगन जी ठीक है, पंजाब में आप बात कर रहे हैं कि पंजाब में आप चंडीगढ़ को पंजाब का हिस्सा बता रहे हैं, आगे हरियाणा में भी चुनाव है, वहाँ किस तरीके की रणनीति रहेगी? मैडम जो पंजाब है, ठीक है ना, वो हमेशा ही मतलब चंडीगढ़ जो है वो पंजाब का हिस्सा रहा है, और हम इस चीज को लेके मैंने स्टार्टिंग से कह रहे हैं 60 साल में कांग्रेस डायलेमा में है। जिस तरह के इनके प्रेसिडेंट है राहुल गांधी, वो कंफ्यूजन आम आदमी पार्टी यहाँ पे आम आदमी पार्टी की बात करे, गवर्नेंस की बात करे, हमारे बारे में बात करने के लिए कांग्रेस पार्टी का रास्ता है ना कांग्रेस इनका पप्पू सिस्टम आम आदमी पार्टी स्पेसिफाई कर रहे हैं हम आपको, मैम अपना पूरा स्टैंड स्पेसिफाई कर रहे हैं, और वो मैं आपको बता रहा हूँ कि भगवंत मान जी ने क्या कहा है कि कांग्रेस जो पार्टी है इसने पिछले 60 साल में कुछ नहीं करा। अरे आप मुद्दे की बात कीजिए, अरे डिबेट करना सीखिए, यहाँ पे मुद्दे की बात करते हैं। अर्शप्रीत जी आपको पूरा मौका दिया जाएगा बोलने का, जरा आपको बोलने दीजिए। अर्शप्रीत जी बिल्कुल आपकी पूरी बात सुनेंगे, लेकिन एक बार उन्हें अपनी बात पूरी करने दीजिए, तभी चर्चा हो पाएगी। अगर इस तरीके से दूसरे के बीच में बोलते रहेंगे तो चर्चा नहीं हो पाएगी। स्टेटमेंट्स की निंदा करता हूँ, गगनदीप नया है, इसको बोलने की मैं तो तमीज है, मैं इसको कहूंगा कि शब्दों को मर्यादा रखें, अदरवाइज we will make sure that we can debate on the TV itself। देखिए चर्चा जब हो रही है, मैं आप दोनों ही मेहमानों से कहूंगी कि भाषा का जरा ध्यान रखें, क्योंकि दर्शक आपको देख रहे हैं, दोनों ही पार्टियों की बात है, चाहे कांग्रेस की बात हो, आम आदमी पार्टी की बात हो, दोनों दर्शक आप दोनों को देख रहे हैं, और ऐसे में अगर आप इस तरीके से लड़ेंगे, चर्चा अगर बेहतर तरीके से हो तो ज्यादा बेहतर। भूल जाते हो, ये भूल जाते हैं। भगवंत मान साहब ने कहा अहंकार नहीं करना, केजरीवाल साहब क्रास लगा के गए, मैंने भूल गए हो क्या? तो यहाँ पे तहजीब से कोशिश कीजिए। अर्शप्रीत जी थोड़ा सा संयम बनाए रखें, चर्चा करेंगे, धीरे धीरे आपकी भी बात सुनी जाएगी। शब्दों की मर्यादा नहीं रखते मैडम। गगनदीप पता नहीं कहा से आपने बुला लिया है, वो भी रखेंगे, आप भी रखिए। देखिए मुद्दे की बात करें, मुद्दे की ही बात पे मैं भी आपसे यही कहूंगी कि मुद्दे की ही बात करेंगे, अलग अलग टॉपिक्स पे आज बात नहीं करें आज इस मसले को लेकर, क्योंकि राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की वजह से ऑलरेडी ये मुद्दा बहुत वक्त से जो बार बार उठता है, लेकिन चर्चा होती है पर समाधान नहीं होता। आखिर क्यों? चाहे कांग्रेस की सरकार रहेगी, अब आम आदमी पार्टी आ गया, हरियाणा की तरफ से अगर बात की जाए, हरियाणा की तरफ से ये नहीं कहा जाता कि चंडीगढ़ हमारा है, लेकिन बात यहाँ पर ये कि अगर इस मसले का समाधान होना था तो इतनी देर क्यों लग रही है? सबसे पहले अर्शप्रीत जी आपसे पूछूंगी। जी देखिए मैडम, फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि आम आदमी पार्टी जी मैं आपकी बात को भी सुनूंगी, लेकिन उनको बोलने दीजिए पहले। मेरी बात मैडम ये है कि राज्यसभा आम आदमी पार्टी की नीयत नहीं है कि पंजाब को चंडीगढ़ में लेना चाहता, क्योंकि एक तो हरियाणा चाहते हैं कि हरियाणा के पास चंडीगढ़ ऑलरेडी। गगन तुम बोलने की क्षमता रखते हो तो सुनने की भी रखा करो, यहाँ पे बीच में मत बोलो। तो मैं तुम्हें कहूंगा कि अभी सुनने की क्षमता रखो, बोलो मत, क्योंकि आपका टाइम ऑलरेडी हो चुका है हमारी बारी बोलने की। तो आम आदमी पार्टी
उनकी नीयत नहीं है, वो ये चाहते हैं कि हरियाणा के इलेक्शन जीते, उसकी वजह से पंजाब को सैक्रिफाइस कर रहे हैं। इनके जो 5 राज्यसभा एमपी पंजाब को रिप्रेजेंट करते हैं, उनमें से एक भी एमपी ने भगवंत मान साहब के ट्वीट को रीट्वीट नहीं किया। मैडम जी अशोक जी आपसे पूछूंगी, क्योंकि मसला आज का नहीं है, सालों से मसला चला जा रहा है, चाहे हरियाणा की तरफ से मसले की बात हो या पंजाब की तरफ से, सुलझाया कहीं से नहीं जा रहा है। नॉन सीरियस और इनकॉम्पिटेंट ऐसा नहीं होता है कि तो पंजाब और हरियाणा दोनों चलो एक परिवार ही था, एक ही राज्य था, उसमें से निकला, बटादार हुआ। और चंडीगढ़ की सुंदरता के ऊपर दोनों 60 साल नहीं हुए भाई, 56 साल हुए। थोड़ी सी ठीक करो अपना उसको कैलकुलेशन को, 56 साल हुए। 1960 कहाँ से आ जाते हैं? का कोई मसला ही नहीं था। हरियाणा लगभग 60 साल हो गए, मैथमेटिक्स की क्लास नहीं चल रही, ठीक है ना? आपने सत्यानाश कर दिया पूरे देश के मैथमेटिक्स का, ठीक है? 56 अरे आम आदमी पार्टी सुने, गगनदीप जी दूसरे मेहमानों को भी बोलने दीजिए, आपको पूरा मौका मिलेगा, लेकिन अगर ऐसे ही रहेंगे किसी की भी बात पूरी नहीं हो पाएगी और समय खत्म हो जाएगा, चर्चा हो ही नहीं पाएगी। एक बार उन्हें बोलने दीजिए, फिर आप अपनी बात कर दीजिए। सरकार भी करी है, प्रवक्ता भी कर रहा है, विषय उठा रही है कि चंडीगढ़ पंजाब को मिलना चाहिए। मैं चाहता हूं कि पंजाब का कोई भी राजनीतिक दल, बीजेपी हो, अकाली दल हो, कांग्रेस पार्टी हो, इवन की आम आदमी पार्टी भी, मैं पॉजिटिव वे में चर्चा करता हूं कि इनका कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी नेता नहीं चाहेगा कि चंडीगढ़ पंजाब से जाए। ये तो सवाल ही नहीं है। बेसिकली बात क्या है कि आम आदमी पार्टी ने लंबे चौड़े जनता से वादे किए थे। चुप रहो गगनदीप, चुप रहो, बीच में बोलना बंद करो। गगनदीप चुप रहो, बीच में मत बोलो। ये टॉपिक इज अबाउट चंडीगढ़, टॉपिक इज नॉट अबाउट हमारी बातें। अरे तुमने डिसाइड करो। गगनदीप बोलने दो, उनको बोलने दो। बोलने की क्षमता रखते हो तो सुनने की भी क्षमता रखो। प्रतीक्षा जी, बात यह है कि चंडीगढ़ के विषय पर कोई भी पार्टी का, कोई भी राजनीतिक दल का नेता, कार्यकर्ता ये नहीं कहेगा और नहीं चाहेगा कि चंडीगढ़ पंजाब से अलग हो। तो ये सवाल ही पैदा नहीं होता। सवाल ये पैदा किया गया आम आदमी पार्टी की तरफ से, क्योंकि इनको पता है कि हमने लोगों से वादा किया है 300। यार सुन ले, ठीक है अशोक जी जरा उनको ही बोलने देते हैं। गगनदीप जी एक बात बताइए, बहुत सारे मसले हैं हरियाणा और पंजाब के बीच में, इकलौता सिर्फ चंडीगढ़ का मसला नहीं है। SYL का मुद्दा हो गया, वो भी सालों से अटका हुआ है। हिमाचल की तरफ से भी ये दावा किया जा रहा भी हमारा भी हिस्सा, उसका कैसे समाधान निकालेंगे? सबसे पहले बात ये तो कर दी गई, लेकिन बाकी राज्यों के साथ जो पानी को लेकर मसला चल रहा है उसका कैसे समाधान करेंगे? बोलो अपने आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता मित्र, बोल लो, फिर हम बोल लेंगे। नहीं गगन जी, अब सवाल आपसे है, इसका जवाब तो आप देंगे, क्योंकि एक मसला नहीं है वहाँ पर। मैडम, जो पानियों का मुद्दा है वो कांग्रेस सरकार के टाइम का शुरू किया गया है। अमरिंदर सिंह जी खुद कई लेके गए थे, इन लोगों ने शिलान्यास किया SYL का। आम आदमी पार्टी की सरकार तो 16 दिन से बनी है। नहीं, बात यही है ना कि वो मसले भी फिर सब तरीके से मसले उठेंगे ना। मसले तो कई सारे हैं, लेकिन अभी जैसे मसले सुलझाने की शुरुआत की गई है तो वहां पर भी मसले चल रहे हैं, उन पे कैसे पक्ष रखेंगे आप? मैं उस बारे में सवाल कर रही हूँ आपसे। मैम, बेसिकली ये जो बात है, दिस इज नॉट बिटवीन पंजाब एंड हरियाणा। बेसिकली ना तो हरियाणा के राइट्स भी खत्म कर रहे हैं, पंजाब के राइट्स भी खत्म कर रहे हैं। बात तो सेंट्रलाइजेशन की है कि किस तरह से फेडरल स्ट्रक्चर खत्म करा जा रहा है, किस तरह से डेनिक्स ऑफिसर दिल्ली के आ रहे हैं, किस तरह से डेनिक्स ऑफिसर दिल्ली के आ रहे हैं, किस तरह से पंजाब पंचायती राज एक्ट को चेंज करने की कोशिशें करी जा रही हैं। इट्स नॉट अबाउट पंजाब एंड हरियाणा, इट्स अबाउट कि सेंटर किस तरह से दोनों स्टेट्स के राइट्स को खत्म करने की कोशिश कर रहा है। बीजेपी किस तरह से सेंट्रलाइजेशन कर रही है, फेडरलिज्म को खत्म कर रही है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और कांग्रेस ने पिछले 60 सालों में क्या करा है कांग्रेस का इशू रिजॉल्व कराने के लिए, मैं वो पूछना चाहता हूँ। अर्शप्रीत जी देखिए, सवाल तो जरूर उठेगा, क्योंकि 1985 में जब राजीव लौंगेवाल समझौते के अनुसार देने लगे थे पंजाब को, जब चंडीगढ़ दिया जा रहा था, उस टाइम पे भी मसला हुआ, फिर नहीं हुआ। बहुत वक्त से ये चलता रहा कि आखिर देरी क्यों हुई इस चीज में। जी मैं जवाब देता हूँ, मुझे कोई इंटरप्ट ना करे। बिल्कुल कोई मेहमान इंटरप्ट नहीं करेगा, आपसे जवाब चाहते हैं।
पहली बात तो मैडम ये है, बिकॉज ऑफ द कांग्रेस पार्टी आज भी पंजाब का शेयर चंडीगढ़ पे ज्यादा है हरियाणा से, बिल्कुल, और 60% हरियाणा है, का वो पंजाब हम से कम जानते है, वो कांग्रेस पार्टी की वजह से। और दूसरी बात ये है, मुद्दे पे आ रहा हूँ, भगवंत मान साहब गुजरात में है, ये इशू इतना बड़ा है और हरियाणा सेशन। अरे तुम चुप रहो, तुम बोल चुके हो, फिर बोल रहे हो। गगन जी चर्चा में तमाम बातें होती है, उनको बोलने दीजिए, एक बार बात पूरी करने दीजिए। मैडम इनको निकालिए, आप उनको कॉन्टेक्स्ट मत बुलाया करो यार, ऐसे बंदे को क्यों बुलाया मैडम इन्होंने? मेरे को समझ नहीं आता है, बंदा किसी को बोलने नहीं दे रहा है। तो मैडम बात ये है जी, मैडम बात ये है, अरे फिर चुप कर जाओ भाई, तुम चुप कर जाओ, डिबेट सीख लो कैसे करते हैं। मैडम फैक्ट तो आम आदमी पार्टी। गगनदीप जी आप उनको पहले बात कहने दीजिए कि आखिर वो किस कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं। जब तक वो बात पूरी नहीं करेंगे तब तक हम कैसे समझ पाएंगे कि आखिर वो किस बारे में भगवंत मान का नाम ले। एक बार बात कहने दीजिए, आपको अभी मैंने मौका दिया, वो दोनों मेहमान चुप थे, अब आप उन्हें बोलने दीजिए। पता नहीं कहाँ से आ जाते मैडम जी। अर्शप्रीत जी आप बोलिए प्लीज। मैडम फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि देखिए, इन्होंने कहा कि हमने 10 दिन में करप्शन खत्म कर दी, 1.5 लाख केसेस आए हुए हैं और में से सिर्फ 3 रिजॉल्व हुए हैं। करप्शन भी इनके हिसाब से तो खत्म होगी। और दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 राज्यसभा एमपीज हैं पंजाब के जिन्होंने राज्यसभा में भेजे हैं, उनमें से एक ने भी ना तो इस चीज के बारे में बोला, ना इस चीज की निंदा की। और सबसे बड़ी बात, भगवंत मान साहब जो मुख्यमंत्री है पंजाब के, उन्होंने एक ट्वीट किया कि पंजाब का चंडीगढ़ पे हक है। एक भी पंजाब के जो 5 राज्यसभा एमपीज आम आदमी पार्टी के रीट्वीट तक भी नहीं किया। यहाँ से पता लग जाता है आम आदमी पार्टी कितनी नॉन सीरियस है। और चौथी बात मैडम जो सबसे जरूरी है, आम आदमी पार्टी ने ना तो बीबीएमबी इशू के बारे में किया कुछ, बीबीएमबी इशू अनटच्ड है। भगवंत मान साहब का बयान था बीबीएमबी इशू मोदी साहब के साथ मैं डिस्कस करूंगा और सोल्यूशन का समाधान लेके आऊंगा, कुछ नहीं हुआ। सिडको इशू मैडम, जहां पे नॉन पंजाबी सिविल सर्वेंट को लगा दिया रिप्रेजेंटेशन खत्म करने के लिए, वो भी अनटच्ड है। और जो पंजाब सर्विस रूल से चंडीगढ़ सर्विस रूल्स में तब्दीली हुई है, वो भी मैडम उसका कोई आउटकम नहीं है, कोई लीगल एक्शन नहीं है। और सबसे जरूरी बात जो है मैडम वो ये है, जब से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, बीजेपी ने तब स्ट्राइक किया बिकॉज उनके लिए बेस्ट टाइम था, क्योंकि इनकेपेबल सरकार है, इनकॉम्पिटेंट और इनएक्सपीरियंस सरकार है। और कल अनिल विज साहब ने भी कहा और खट्टर साहब ने कहा है कि इनके भी दूध के दांत नहीं टूटे हैं। और ये जो हंकार, इनमें अहंकार इतना है कि हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। भगवंत मान साहब की बात को याद कर ले रहे कि हंकार नहीं करना है, हम सोशल सर्विस के लिए यहाँ पे। और केजरीवाल साहब ने जो क्लास लगाई है, चलिए अर्शप्रीत जी वक्त की कमी है, अब गगनदीप जी से सुन लेते हैं, अब वो इस पर क्या जवाब देंगे। अब बोलिए गगनदीप जी। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारा मुद्दा कांग्रेस के साथ तो है नहीं। कांग्रेस तो पंजाब के हाशिए से खत्म होती जा रही है और हिंदुस्तान के हाशिए से भी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। द इशू इज बेसिकली विद रिस्पेक्ट टू बीजेपी। बीजेपी अब करने की कोशिश स्टार्ट कर रही है, वही मैं आपको दोबारा से बता रहा हूँ कि इट इज अबाउट सेंट्रलाइजेशन। कांग्रेस की सरकार ने जब डेनिश ऑफिसर यहाँ में आए, 2018 की बात है, मैं आपको बता रहा हूँ कि दिल्ली के पुलिस ऑफिसर यहाँ पे चंडीगढ़ में आने शुरू हुए और इन्होंने, कांग्रेस की सरकार ने इसको लेके कुछ नहीं करा। कैडर मर्ज कर दिया गया डेनिश ऑफिसर्स का, फिर उसके बाद में डेनिश ऑफिसर्स का कैडर मर्ज कर दिया गया। और कांग्रेस की सरकार थी जब ज्यादा से ज्यादा आईएएस ऑफिसर सेंटर के यहाँ पे आ रहे थे, 60:40 रेशो को खत्म किया जा रहा था। कि देखिए हरियाणा तो हमेशा चुप रहेगा ही रहेगा। उसका कारण ये है क्योंकि सेंटर में भी बीजेपी की सरकार है और यहाँ पे भी हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार है, वो तो आवाज उठाएंगे नहीं। और कांग्रेस का ये है, कांग्रेस को बेसिकली कई तरीके की बातें करनी नहीं आती हैं बिकॉज इनकी बौखलाहट इतनी हो गई है। जब आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, इन्हें रैशनल तरीके से कुछ भी नहीं करा। जी, अब जवाब मैं अशोक जी से चाहूंगी, क्योंकि बीजेपी के सेंट्रल गवर्नमेंट को लेकर यहाँ पर सवाल खड़ा किया जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से कि वो सेंट्रलाइजेशन करने की कोशिश कर रहे हैं और इस तरीके से जो भी काम हो रहा है उसको लेकर सवाल आम आदमी पार्टी उठा रही है और इसीलिए ये प्रस्ताव रखा गया है। प्रतीक्षा जी, मेरी बात शुरू करने से पहले मेरे भाई से, गगनदीप जी से निवेदन है कि शांति से बात। बिल्कुल, अब की बार वो शांति से सुनेंगे, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। बिल्कुल, वो शांति से ये है कि लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रही है आम आदमी पार्टी। बेसिकली क्या हुआ, सेंट्रल उनके सर्विस रूल जो है वो लागू है जी, और उनका सैलरी जो स्लैब था वो लागू हुआ है। मैं तो चाहता हूं कि पंजाब में आम आदमी पार्टी अगर वहां पे 7th पे कमीशन लागू हुआ, पंजाब के कर्मचारियों पे भी लागू कर दे। क्यों नहीं दे रही? क्योंकि वो जानती है आम आदमी पार्टी 8,000 से लेकर 35,000 रुपए तक
चंडीगढ़ के यूटी कैडर के जो अधिकारी हैं उनकी वो बढ़ी है सैलरी, अगर पंजाब में तो पुरानी सैलरी नहीं दे पाएंगे। और सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि बवाल करने की बजाय अभी ये कह रहे थे हमें 16 दिन हुए हैं जी, हम तो अभी कह रहे हैं क्या आपने इलेक्शन मैनिफेस्टो जारी करते समय बताया था कि हम 300 यूनिट जो बिजली के पर महीना 1 साल बाद देंगे? क्या आपने इलेक्शन मैनिफेस्टो जारी करते समय बताया था कि हम 1000 रुपया महिलाओं को 1 साल बाद देंगे? ये रोड मैप कहाँ गया आपका? आप तो कहते थे कि हमने 1,70,000 का बजट है, 50,000 करोड़ रुपया हमने भ्रष्टाचार का बचा लेना है, अलग अलग पॉलिसियों से बचा लेना है, तो हमने काम चला लेना है। अभी हम आप पर आरोप नहीं लगाते भाई, आपको लोगों ने मैंडेट दिया है, आप चलाओ, परंतु उन विषयों को लोग अपनी विधानसभा में लेके आओ जिनको जनता की जरूरत है। चंडीगढ़ जो मुद्दा है वो कांग्रेस हो, अकाली दल हो, भारतीय जनता पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, उनका कोई भी कार्यकर्ता चंडीगढ़ को अलग नहीं होने देगा। आप तो बेवजह की बातें कर रहे हैं यार। लोग अगर सेशन बुलाना है बुलाओ कि पंजाब में पानियों का प्रॉपर मसला हल करेंगे, पंजाब में नशे के ऊपर हम मसला हल करेंगे, पंजाब की महिलाएं, बेटियां, बच्चे नशे से मर रहे हैं, आप उनके ऊपर ध्यान दें भाई। लोगों ने इतना बड़ा आपको मैंडेट दिया, आप लोगों को गुमराह ना करें, आप लोगों को बताएं कि कब से 300 यूनिट बिजली का, अब तो 300 यूनिट बिजली के क्या देने थे प्रतीक्षा जी? जालंधर में 3-3 घंटे बिजली के कट लग रहे हैं, अभी तो गर्मी शुरू भी नहीं हुई। गगनदीप जी, सिर्फ हरियाणा के साथ मसला नहीं है, अगर बात की जाए तो हिमाचल का भी कुछ हिस्सा चंडीगढ़ में बनता है, फिर कल को ये मसला भी शुरू होगा। ये शुरुआत में ऐसा नहीं लग रहा कि सरकार जब से काम कर रही है ये मसला ज्यादा बड़ा हो जाएगा शुरुआत में ही, क्योंकि दोनों ही राज्यों को जवाबदेही बनेगी इसमें? मैम एक्चुअली द रीजन वही है, मतलब कि जो बीजेपी की सरकार है वो नहीं चाहती कि आम आदमी पार्टी की जो सरकार है पंजाब में अच्छी तरीके से काम कर पाए। और बीजेपी ये प्रवक्ता कह रहे हैं कि हम पंजाब से चंडीगढ़ को छीनने नहीं देंगे। इन लोगों ने वॉकआउट करा जब रेजोल्यूशन पास हुआ और कांग्रेस के आधे एमएलए वहां से भागे। आपने वॉकआउट करा, अखबार पढ़ा कर, ठीक है, एंड आपके कांग्रेस के आधे एमएलए इन्होंने वोटिंग में पार्टिसिपेट नहीं करा जब रेजोल्यूशन पास किया गया जी। इनका एक्चुअली दोनों की यही बौखलाहट है कि हमने आते ही सारे मुद्दों को एड्रेस करना शुरू कर दिया। क्योंकि आप कांग्रेस का देखिए, जब कच्चे कर्मचारी थे उनको पक्के करना था, इन्होंने तब रेजोल्यूशन लिया, इन्होंने लिया एंड में जाके। लेकिन गगनदीप जी, ऐसा तो नहीं है कि जो चंडीगढ़ का मसला है उसको लेकर कांग्रेस की तरफ से ढील छोड़ी गई? ठीक है, मसला सॉल्व नहीं हुआ है, लेकिन मुद्दा तो उनकी तरफ से भी बार बार उठाया गया है। 60 साल हो गए, 60 साल में नहीं सॉल्व कर पाए तो कब सॉल्व करेंगे? अर्शप्रीत जी जवाब, अर्शप्रीत जी जवाब। देखिए, पहली बात तो ये आम आदमी पार्टी बार बार इधर उधर जाकर के कांग्रेस पे आ जाती है। अब सुन लीजिए, आम आदमी पार्टी बिल्कुल आएगी क्योंकि सरकार वहां पर रही है सबसे ज्यादा वक्त में। जी, मैं जवाब देता हूँ, मुझे काइंडली अनइंटरप्टेड 1 मिनट दे दीजिए। जहाँ तक तो आम आदमी पार्टी के इल्जामात हैं, एक्यूजेशंस है, हमारे ऊपर एलिगेशन लगा करके इनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो खत्म नहीं हो जाएगी। और जो एक तर्क दे भी रहे हैं वो तर्क एक तो गलत है, बिकॉज 2 wrongs don't make a right, और एलिगेशन भी जो है वो फॉल्स है, गलत है, झूठा है, बिकॉज कांग्रेस की वजह से पंजाब का 60% शेयर है चंडीगढ़ से। अब मैडम मुद्दे की बात यह है, आम आदमी पार्टी जो बीजेपी ने क्या पे बढ़ा दी, रिटायरमेंट एज बढ़ा दी, अगर आम आदमी पार्टी ये चीज कर लेती तो बीजेपी को ये चीज करने का मौका ही ना मिलता। और दूसरी बात यह है कि आम आदमी पार्टी को हमने बार बार सजेस्ट किया, हमारे लीडर्स ने बार बार सजेस्ट किया कि आप लीगल एक्शन लीजिए, बिकॉज चंडीगढ़ के एम्प्लॉयज को गवर्न करता है सेंट्रल सर्विस रूल, कॉन्ट्रास्ट में है पंजाब। अरे तुम सुनने की क्षमता रखो, क्यों बीच में बोल रहे हो भाई? तुम्हारे टाइम में कोई नहीं बोला। पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बिल्कुल खिलाफ है। अरे भाई तुम कहाँ से आए हो? यहाँ पे तुम्हारे को डिबेट सिखाना पड़ेगा क्या हमें बिठाने से पहले? तो तुम करके सुन लो, तुम बोल चुके हो। तो चंडीगढ़ सर जो मैडम एम्प्लॉइज हैं उनको बेसिकली सेंट्रल सर्विस रूल्स के अंडर गवर्न करना कॉन्ट्रास्ट में है पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1966 के। उसमें बड़ा क्लियर सेक्शन कहता है कि स्टेट की अग्रीमेंट जरूरी है। अग्रीमेंट बीजेपी ने ली नहीं। मेरे को फिर नहीं समझ आता कि आम आदमी पार्टी हाई कोर्ट का रुख क्यों नहीं करती, सुप्रीम कोर्ट का रुख क्यों नहीं करती, बिकॉज बातें तो ये बहुत बड़ी बड़ी कर लेते हैं, लेकिन जब रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करने की बात आती है तो ये और ही कहीं चले जाते हैं। और मनोहर लाल खट्टर साहब ने एसवाईएल का इशू उठाया, वो कहते हैं कि आम आदमी पार्टी का स्टैंड क्या है एसवाईएल पे, बिकॉज सबको पता है
उनका स्टैंड अनक्लियर है, और अनक्लियर जानबूझ के रखा गया है, ऑन पर्पस रखा गया है, बिकॉज आम आदमी पार्टी देख रही है कि इलेक्शन आ रहे हैं हरियाणा में, तो पानी उनको डाइवर्ट कर दिया जाए पंजाब की जगह, और दिल्ली में डाइवर्ट कर दिया जाए पंजाब की जगह, ताकि फायदा दिल्ली को भी हो जो इसके आका है, सुपर सीएम है। और दूसरा, हरियाणा में बिकॉज इलेक्शन जीतना चाहते हैं, तो इस वजह से इन्होंने आज तक SYL पे स्टैंड क्लियर नहीं किया, और गगन कर दे चाहे यहाँ पे बता दे कि SYL पे हरियाणा को पानी नहीं मिलेगा, पंजाब को मिलेगा, स्पष्ट कर दे। और एक और चीज इनसे पूछना चाहता हूं मैं कि आपने जो BBMB रूल 1974 है, उसका एक्ट है, उसमें जब बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है कि स्टेट की एग्रीमेंट मंजूरी लेना जरूरी है बिफोर डूइंग दैट, क्यों नहीं चैलेंज किया? जो पंजाब की पुलिस बदली गई है, सेंट्रल एजेंसीज को लगाया गया है, जिसकी वजह से बीजेपी को ज्यादा खर्चा करना पड़ रहा है, उसको क्यों नहीं चैलेंज किया? जो आपने पंजाब चलिए, वक्त की बहुत कमी है, वक्त की बहुत कमी है। चर्चा में आप सभी मेहमान जुड़े, आप सभी का बहुत शुक्रिया। माफी चाहूंगी कि और वक्त नहीं था और चर्चा करते। बहुत शुक्रिया अर्शप्रीत जी, आप हमारे साथ जुड़े। बहुत शुक्रिया गगनदीप जी, और बहुत शुक्रिया अशोक जी, आप सभी का अपना कीमती वक्त देने के लिए और चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो बहुत बड़ा मुद्दा हरियाणा और पंजाब के बीच में ये है, जहां पर चंडीगढ़ पर लेकर सियासत तेज हो रही है, तमाम मसलों को लेकर बात की जा रही है, लेकिन अभी भी जवाब इस बात का ये नहीं मिल पाया है कि आखिर पंजाब के हिस्से जाना है चंडीगढ़ को या हरियाणा के, क्योंकि मसला आज से नहीं है, सालों से चला आ रहा है। लेकिन इसके अलावा कई और मसले भी हैं जिनका साफ होना भी अभी भी जरूरी है, चाहे SYL का मुद्दा हो या हिमाचल की हिस्सेदारी का मुद्दा हो। तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर अभी भी सफाई दोनों ही पार्टियों की तरफ से जरूरी है कि आखिर कहां पर किसका रुख कैसा रहता है। लेकिन चुनावी रंग में सभी रंगे नजर आते हैं। इससे पहले जहां चंडीगढ़ पर सियासत तेज हो गई है, तो आम आदमी पार्टी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि चंडीगढ़ पंजाब का होगा, और वहीं हरियाणा ये कहता नजर आ रहा है कि हम अपनी हिस्सेदारी नहीं छोड़ेंगे। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी की। जी हां, उनकी अध्यक्षता में 5 अप्रैल को पार्टी संसदीय दल की बैठक होगी, जिसमें मौजूदा राजनीतिक हालात और संसद के दोनों सदनों में आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। संसद में केंद्रीय कक्ष में होने वाली कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में पार्टी के लोकसभा और राज्यसभा सदस्य शामिल होंगे। बता दें कि हाल ही में संपन्न 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद CPP की ये पहली बैठक होगी। इस बैठक में मौजूदा राजनीतिक हालात के साथ संसद के बजट सत्र के आगे की रणनीति पर चर्चा भी की जाएगी। तो आपको बता दें, बजट सत्र में आगे की रणनीति पर तय करने को लेकर चर्चा की जाएगी। 5 अप्रैल को कांग्रेस संसदीय दल की बैठक है, तमाम मुद्दों पर लेकर यहां पर चर्चा होगी। संसद के केंद्रीय कक्ष में ये बैठक होने वाली है। 5 अप्रैल को कांग्रेस संसदीय दल की बैठक होगी, जिसमें तमाम अहम मसलों को लेकर चर्चा की जाएगी। बजट सत्र में किस तरीके से आगे की रणनीति रहेगी कांग्रेस की, उसको लेकर भी चर्चा यहां पर की जाएगी। तो देश दुनिया की तमाम खबरों पर अभी और भी चर्चा बाकी रहेगी। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे।